पुण्यात्माओं, आज आप लोग के बीच में मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस पर आप लोग के बीच मैं अपना नर्म निवेदन करना चाहता हूँ। पुण्यात्माओं, रामचरितमानस में कहा गया है कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पुण्यात्माओं, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ। मैं आत्मा हूँ। ईश्वर का अंश, ईश्वर का पुत्र होने के नाते हम लोगों को भी इस धरती पर, जिस धरती पर मैं आया हूँ, उस धरती पर सकारात्मक अपने विचार को रखते हुए उस परमात्मा की सानिध्य में अच्छा पाठ खेलना चाहिए, सत्य और सच्चाई का पाठ खेलना चाहिए और उस प्रभु की याद में प्रेममय पाठ खेलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का अंश होने के नाते मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और प्रभु की इस राज्य में, प्रभु की इस सृष्टि में ईश्वर के पुत्र होने के नाते प्रभु पर मेरा भी वह जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं परमात्मा की सानिध्य में उस परमात्मा को पाऊं, परमात्मा को जानूं और ऐसा रोल अदा करूं कि जिस पाठ पर, जिस मार्ग पर हमारे जो भविष्य बाल बच्चा जो है, जो इस देश की कर्णधार है, इस संसार का भविष्य है, वो भी इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन को धन्य कर सके। इसलिए पुण्यात्माओं, वह प्रभु जैसे सीसी कैमरा में सब कुछ लोड हो जाता है, उसी प्रकार वह प्रभु का सीसी कैमरा लगा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वह सारी जो है परमात्मा देख रहे हैं। इसलिए पुण्यात्माओं, ऐसा रोल अदा कीजिए, ऐसा पाठ खेलिए कि जो प्रभु ने भेजा है इस धरती पर, वो भी खुश हो जाए, वो भी धन्य हो जाए। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारे सुखों की खान है आत्मा, सारी आनंद की वह खान है परमात्मा। इसलिए परमात्मा और आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है। इसलिए पुण्यात्माओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने डेर, फहम पर फहम करे सो फहम है। विचार पर विचार करना चाहिए, ध्यान पर ध्यान करना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर ध्यान पर ध्यान करते हैं, उस प्रभु की याद में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो हाथ भी वह परमात्मा के ही काम में लगने लगता है, आँख भी परमात्मा के ध्यान में वह काम लगने लगता है, सारी इंद्रियां, सारी पार्थिव शरीर भी परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है। पुण्यात्माओं, इसलिए परमात्मा की याद में पाठ खेलना चाहिए और ये अनुभूति करना चाहिए कि मैं वह परमात्मा की असीम कृपा से उसका ही अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बतलाते हैं कि पानी में मीन प्यासी,
मही सुनी सुनी आवे हंसी। वहां इशारा करते हैं, मीन माने मछली, और वह मछली पानी में प्यासी है, पानी में रहते हुए वह पानी को खोज रहे हैं। यह थोड़ा उलटबासी है। सदगुरु कबीर ऐसा जो है कहना चाहते हैं, यह मानव समाज को जैसे वह समझ सके कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, उसी परमात्मा की गोद में हूँ, उसी परमात्मा की सृष्टि में हूँ। जैसे मछली वह पानी में है, पानी के बिना जी नहीं सकती, लेकिन वह पानी को खोज रही है। पानी में मीन प्यासी मही सुनी सुनी आवे हंसी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मुझे हंसी आ रही है कि मछली पानी को खोज रही है। और आगे इशारा करते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म, उस आत्मा की न पहचान होने के कारण, उस चेतना की न पहचान होने के कारण आदमी भटक रहे हैं। उस प्रभु को कोई मथुरा में खोज रहे हैं, कोई काशी में खोज रहे हैं, कोई प्रयाग खोज रहे हैं, कोई मथुरा कोई काशी। पुण्यात्माओं, इसलिए मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं साक्षी हूँ, ऐसा अनुभूति करके इस धारा धाम पर अपने जीवन को पाठ खेलना चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए आगे इशारा करते हैं सदगुरु कबीर कि मिर्ग नाभि बसै कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मिर्गी की नाभि में वह सुगंध है, लेकिन वह सुगंध मिर्गा खोजने के लिए घास फूस वह जंगल में बुआती है, वह घासों में मुंह रगड़ती है कि यहाँ सुगंध है, वहाँ सुगंध है, लेकिन वह सुगंध की ललाइत में वह सारे जंगल में घूम रही है, लेकिन उसकी नाभि से वह गंध आ रहा है, वह सुगंध आ रहा है। पुण्यात्माओं, कहने की इशारा है, कहने की संकेत है मानव पर कि उसी प्रकार तुम्हारे अंदर वह परमात्मा की चेतना भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर वह आत्मा परमात्मा की मौजूद शक्ति भरा हुआ है, लेकिन तुम खोज रहे हो, जहां तहां बुआ रहे हो। अपनी छोटी सी 3.5 हाथ की ब्रह्मांड में खोजो परमात्मा की सृष्टि। एक जो है समष्टि ब्रह्मांड है, एक बेष्टि ब्रह्मांड है, एक विराट ब्रह्मांड है, एक छोटा ब्रह्मांड है, वह 3.5 हाथ की पिंजरा भी ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में वह परमात्मा भी मौजूद है। इसलिए इशारा करना चाहते हैं सदगुरु कबीर साहेब कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ताम में भंवर निवासी। जिस प्रकार इस प्रकृति के अंदर में, सारा सृष्टि के अंदर में, सारा जो है सृष्टिकर्ता का वह प्रेम जो है सो समाया हुआ है, उसी प्रकार इशारा करना चाहते हैं कि जल में कमल है, और वह कमल की जड़ जो है से कीचड़ से जुड़ा हुआ है, वह फूल खिला हुआ है, लेकिन भंवरा जो है वह सुगंध के लिए मंडरा रहे हैं। और इस प्रकृति रूपी सुगंध में, प्रकृति रूपी रंग रोगन में आदमी भूल जाते हैं, जिस प्रकार वह भंवरा भूल रहा है। इसलिए पुण्यात्माओं, सदगुरु कबीर इशारा करते हैं, सो मन बस तिरिय लोक भय हैं, जपी तपी सन्यासी। सो मन के बस में होकर यह निरंजन जो है, मन के बस में होकर मनुष्य जो है भ्रांति में पड़ गए हैं, द्वैत में पड़ गए हैं। यह संसार की वह रंग रोगन में खोज रहे हैं, लेकिन वह अपने अंदर नहीं निहारते, अपने अंदर में नहीं खोज रहे हैं उस परमात्मा को। कोई तप कर रहा है, कष्ट दे रहा है शरीर को, कोई जप में लगा हुआ है पुण्यात्माओं, और ऐसा साउंड, ऐसा जो है से माइक लगाकर जप में लगा हुआ है कि लोगों को इससे जो है ध्वनि के कारण से और काम करने में बाधा पहुंच रहा है। पुण्यात्माओं, इसलिए
यह समझने की जरूरत है। सो मन बस्त्रिय लोक भय जपी तपी सन्यासी। सन्यासी भी जो है भ्रांति में पड़ा हुआ है। वह आत्मज्ञान से वह विचलित होकर वह समाज को अच्छे मार्ग, अच्छे दिशा नहीं दे पा रहा है। आगे कहते हैं कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहसा ठासी। जाको ध्यान धरकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परमात्मा की याद में सृष्टि की संतुलन व्यवस्था में अपने जीवन को चलाते हुए संसार को मार्ग दिशा दे रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। विष्णु ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं और यह शंकर संहार कर रहे हैं। ये तीनों शक्ति रजोगुण तमोगुण सतोगुण की शक्ति से सृष्टि चल रहा है। पुण्यात्माओं वह इशारा करना चाहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहसा ठासी। सो तेरा घट माही विराजय परम पुरुष अविनाशी। सो तुम्हारे ही छोटे सी बेष्टि यह ब्रह्मांड में, तुम्हारे ही जो 3.5 हाथ की ये ब्रह्मांड में वह आत्मा मौजूद है, वह प्रभु मौजूद है। परम पुरुष अविनाशी जिसका नाश नहीं होता है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। वह आत्मा तुम्हारे छोटे से ब्रह्मांड में भी है। तो अपने छोटे से ब्रह्मांड में खोजो। जिस प्रकार अगर कोई सुई समुद्र में फेंक देने के बाद हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, उसको निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन छोटे से कठोरता में अगर जो है से पानी में रखकर फेंक दिया जाए तो खोजना संभव है, उसको ढूंढना संभव है। इसी प्रकार यह 3.5 हाथ की ब्रह्मांड बेष्टि जो चेतना है, जहाँ प्रभु की शक्ति मौजूद है, वहाँ उस शक्ति को खोज लेना, उस शक्ति के माध्यम से हमें अपने जीवन की वह पाठ खेलना, यह जो है सकारात्मक है। पुण्यात्माओं इसलिए सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं कि उस परमात्मा को खोजने के लिए गुरु की आवश्यकता है नहीं। अरे कोई दूर बतावे दूर के बात उदासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिना भ्रम न जासी। गुरु की जरूरत है भ्रांति को समाप्त करने की। इसलिए वह जो है इस सृष्टि पर जहाँ आपको सुकून मिलता हो, शांति मिलता हो, ऐसा सदगुरु की सानिध्य में जाकर आप बैठिए तो आपको जो है आपको जीने की राह मिलेगी, जीने की कला मिलेगी। पुण्यात्माओं इसलिए मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, ऐसा अनुभूति करते हुए आप अपने जीवन को ऐसे बिताइए जिस आत्मज्ञान की अनुभूति में आपके घर परिवार में वह आनंद बिखर सके, समाज में आनंद बिखर सके, आपको अपने घर में प्रेम और मोहब्बत का फूल खिल सके। यही आग्रह करना चाहता हूँ और यही अपना निवेदन देना चाहता हूँ। इसी निवेदन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।